अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं क्लास 12th जो उर्दू है उसका बीजू का चैप्टर है, उसका पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुकी थी। तो इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आपको एक एक वर्ड का जो है एक एक सेंटेंस आपको समझाया जाएगा। एक एक वर्ड जो हार्ड वर्ड होंगे उनका जो है वर्ड मीनिंग भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार चैप्टर का जो है रिकैप करा देती हूँ। तो आपने कल पढ़ा था कि एक होरी रहता है जो गोदान है। प्रेमचंद का जो पुस्तक है, किताब है गोदान, उसका वह कैरेक्टर है। उसी को सुरेंद्र प्रकाश ने उठाया है और उसी पे कहानी लिखा है। तो उसके 2 बेटे रहते हैं और दोनों मर जाते हैं। उसके अभी 5 पोते पोतियाँ हैं और उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी अभी होरी पे है। और वह खेत में अपना फसल लगाता है और फसल की कटाई की दिन आती है, ठीक है। तो वह कटाई करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसका फसल है उसको कोई काट रहा है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो देखता है कि वो जो बेजान बीजुका रहता है वह उसकी फसल को काटता है। तो आगे देखिए क्या होता है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बीजुका का बदसुतूर इनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मतलब है यहाँ पे बदसुतूर का मतलब है लगातार। बीजुका लगातार उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हुआ हो। जैसे ही वह करीब पहुँचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी थी और बीजुका इसके करीब दराती हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। वो सब हैरान हुए कि इसके पास दराती कहाँ से आ गई। वह कई महीनों से इसे देख रहे थे। बेजान बीजुका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वह आदमी लग रहा था, गोश्त पोश्त का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया, मगर बीजुका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपनी हिज़ोर की मार खाकर दूर जा गिरा। इसका मतलब है कि होरी देखता है कि वह जो बीजुका है वो 1/4 फसल था उसे काट चुका था। और जो है वह उसे देखते थे हमेशा कि उसके हाथ में दराती नहीं रहती थी, लेकिन आज उसके हाथ में दराती था। तो जो होरी रहता है वो उसे धक्का देता है, लेकिन होरी खुद अपने ज़ोर में पीछे गिर जाता है। अब आगे देखिए। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वह अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने इसे सहारा दिया और उसने खौफज़दा होकर बीजुका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बीजुका, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। फिर होरी कहता है कि मैंने अपनी फसल के वास्ते तुम्हें बनाया था और तुम में जान आ गई है। तुम मेरी फसल में अपना हिस्सा, 1/4 हिस्सा मांग रहे हो। बीजुका हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था, मतलब लगातार वह जैसे उसका मामूल जो था वो पहले जो कर रहा था, मतलब मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम ख्वाह मख्वाह खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4, लेकिन तुमको क्या हक के मेरी बच्चों का हिस्सा लेने का। तुम कौन होते हो। मेरा हक है होरी काका, क्योंकि ये मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था और बेजान का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आ गई। होरी काका कहते हैं कि जो बेजान होते हैं उनका कोई हक नहीं होता, तुम मेरे बच्चों का हक छीन रहे हो। बीजुका ने अपने ज़ोरदार कहकहा लगाया, मतलब बीजुका ज़ोर से हंसने लगता है।
तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझे ही बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दरांती किसने दी? मैंने नहीं दी थी। ये मुझे आप से आप मिल गया, मतलब अपने आप मिल गया। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी, अंग्रेजी शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन उन सब चीज़ों में ज़िंदगी का बला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना हूँ और फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा हूँ। और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, और जब फसल पक गई और वह दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। वह जो बिजुका है वो बोलता है कि मेरा वजूद जो है वो मुझे दरांती दे देता है। जिस दिन तुमने मुझे बनाया था उसी दिन मुझ में जान आ गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा और आज तुमने अपनी फसल काटने आया हूँ। मैं अपना हिस्सा काट लिया, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजुका ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। इन सबको इस की बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये साजिश है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता। ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला करवाऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखता और बिजुका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। जो बिजुका रहता है वो दरांती फेंक देता है जब होरी बोलता है। अब पंचायत में उनकी जो है वह फैसला होता है कि क्या बिजुका को चौथाई हिस्सा मिलेगा। गांव के चौपाल पर पंचायत लगी। नीच और सरनीच, पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसके दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थी और बिजुका का इंतज़ार कर रहा था। आज पंचायत को अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक, मतलब दोनों जो टीम है वो अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजुका खुरामा खुरामा आता हुआ दिखाई दिया। खुरामा खुरामा का मतलब होता है धीरे धीरे। सब की नज़र उसकी तरफ उठ गई। वो ऐसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। मतलब जब बिजुका आया तो सब गैर इरादी तौर पर एक साथ उठ गए। बिना इरादा किए ही सब अपने आप खड़े हो गए और सबके सर जो है वो इज्जत से, मतलब ताजीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देख कर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिजुका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वह अपने आप को तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिजुका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी फसल है। अभी तक थल हमारे खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजुका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगी, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस में बांध कर खेत में खड़ा कर देना। बिजुका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी
फसलों का हिफाजत करूँगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों में मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से इसे मत हटाना, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें और उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना चाहिए। बिजूका बेजान नहीं होता, आप से आप ज़िंदगी मिल जाती है और इसका वजूद इसे दरांती थमा देता है और इसका फसल की चौथाई पर हक हो जाता है। जो फैसला होता है वो होरी के टीम के तरफ नहीं होता है, ठीक है। बिजूका को चौथाई हिस्से पर हक दे दिया जाता है। तो जो होरी होता है वो अपने पोतों पोतियों से नसीहत करता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी फसल हो, तो तुम जब हल जोते जाएंगे, बीज बोए जाएंगे, तो अपनी फसल की हिफाजत के लिए बिजूका मत बनाना, मुझे ही अपने खेत में गाड़ देना। और जब तक जो रेगिस्तान है वो आगे आकर हमारे खेत को भुरभुरी नहीं बना देती, मैं तब तक तुम्हारे खेतों का हिफाजत करूँगा। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोतों पोतियों उसके पीछे पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और इनके पीछे गांव के दूसरे लोग झुकाए हुए चल रहे थे, सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी ही गिरा और ख़त्म हो गया। होरी वहीं गिरा और ख़त्म हो गया, मतलब वहीं मर गया। उसके पोतों पोतिया ने उसे एक बांस में बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगाया और अपना सर झुका दिया। तो जब होरी अपने खेत की तरफ बढ़ा, अपने खेत में ही वो होरी गिरा और वहीं पे मर गया। उसके बाद उसके पोते पोतिया थे उसे बांस में बांध के उसे खेत में गाड़ देते हैं ताकि वो खेत की हिफाजत कर सके। आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और आप बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूज़न है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो मैं उनकी वीडियो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा के मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बाय।